हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज एक न्यू टॉपिक इंटर पोल्यूशन, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से समझिएगा। आपको हम बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। चलिए, इंटर पोल्यूशन किसे कहते हैं, इसके पहले इंटर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद टाइप्स के बारे में जानेंगे। इंटर पोल्यूशन, ये इंटर पोल्यूशन किस फॉर्मेट में रहेगा, पहले उस फॉर्मेट को जान जाइए। चलिए, एक्स वाई x0 x1 x2 x3 अप टू डॉट 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 xn y0 y1 अप टू डॉट 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 yn, इस फॉर्म में रहेगा। जिसमें इसमें क्या कहता है, एक स्टार मार के इसको समझिएगा। इसको समझाते हैं। xi इक्वल टू x0 का xn के बीच में xn के बीच में हो, उसे इंटर पोल्यूशन कहते हैं। इंटर पोल्यूशन कहते हैं। x0 या x1 का xn के x1 या x0 का xn के बीच में हो, उसे इंटर x1 या x0 xn के बीच में है, उसे इंटर पोल्यूशन कहते हैं। अब देखिए दूसरा, अब ये स्टार मार के समझिए। यह xi है भाई, xi x0 और xn के बीच में हो। फिर देखिए xi की जगह पर कुछ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट n तक पुट कर सकते हैं। तो देखिए xi x0 से ऊपर और xn से नीचे, xn से नीचे तो एक्स्ट्रा पोल्यूशन कहते हैं। इंटर पोल्यूशन x0 और xn के बीच में हो xi, उसे इंटर पोल्यूशन कहते हैं। xi x0 से ऊपर, मतलब x0 से ऊपर और xn के नीचे, तो उसे एक्स्ट्रा पोल्यूशन कहते हैं। समझ गए? उसके बाद एक और स्टार मार के समझ जाइए। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला सेम होता, देखिए इसका x इक्वल टू एक्स आई इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स आई, तो एक्स आई इक्वल टू एक्स आई टू एक्स एन, यहाँ लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। तो अब आपको हम इंटर पोल्यूशन के टाइप समझाते हैं। इंटर पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? इंटर पोल्यूशन मेरा इंटर पोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। पहला मेरा होता है इक्वल इंटर पोल्यूशन, इक्वल इंटरवल, इसमें अनइक्वल इंटरवल, देखिए इक्वल इंटरवल अनइक्वल कर रहा है। पहले हम इक्वल इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं। पहला देखिए न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटर पोल्यूशन।
दूसरा का क्या है, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, डिफरेंस इंटरपोलेशन। और मेरा तीसरा होता है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। डिफरेंस इंटरपोलेशन। अब आइए अनइक्वल इंटरपोलेशन कौन कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट क्या होते हैं, लैग्रांजे इंटरपोलेशन। और दूसरा होते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। डिवाइडेड डिफरेंस न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस। अब देखिए फर्स्ट क्या मेरा है, ये तो आपको टाइप समझ गए हैं। आपको फर्स्ट हम समझाते हैं, कौन, चलिए हम न्यूटन, हाँ न्यूटन इंटरपोलेशन। चलिए आइए हम न्यूटन का ही पहले समझा देते हैं, जगह यहाँ नहीं देना था चाहिए। चलिए न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब आइए इसका फार्मूला क्या होता है, या इसको डिफरेंस इंटरपोलेशन कहते हैं ये, या फार्मूला ऐसे भी कह सकते हैं उतना। चलिए आइए y इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू पी डेल्टा वाई जीरो प्लस पी इंटू पी माइनस वन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस पी इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू डेल्टा थ्री फैक्टोरियल क्यू वाई जीरो। फिर यहाँ आइए p इंटू पी माइनस वन, पी माइनस टू और p माइनस थ्री डेल्टा फैक्टोरियल फोर डेल्टा फोर क्यू वाई जीरो अप टू डॉट 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 इसी प्रकार। अब देखिए इसको समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा यहाँ एफ एक्स में एफ एक्स क्या होता है, मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है ओ फंक्शन मतलब y, इसको हम y भी मान सकते हैं, y भी कह सकते हैं, तो इसीलिए एफ एक्स का दिए प्लस p इंटू डेल्टा वाई जीरो। इसका यहाँ y लिख हुआ, यहाँ y जीरो हो गया। अब फिर ये देखिए p में a घटा देंगे, p इंटू पी माइनस वन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो। यहाँ p में इसमें से देखिए माइनस वन है, फिर इसमें से ऐसे करिए p इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू डेल्टा फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यू वाई जीरो। मतलब ये एक घटेगा, यहाँ फैक्टोरियल एक यहाँ से बढ़ेगा और इसका क्यू होगा वाई जीरो। यहाँ देखिए अब यहाँ टू तक हुआ, यहाँ देखिए p इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री फैक्टोरियल थ्री डेल्टा फोर वाई जीरो। जितना फैक्टोरियल जितना फैक्टोरियल उतना हो। तो ये आप कंसेप्ट से याद कीजिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस टेबल कैसा रहता है वो हम आपको बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये फॉर्मेशन हम इसका देखते हैं किस फॉर्मेशन में रहेगा। x आइए y डेल्टा वाई जीरो डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर वाई डेल्टा क्यू वाई
डेल्टा 4y, y0 y, देखिए y1 y2 नहीं, इसको हम y0 क्यों माने, ये y में रहता है। चलिए फॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं, तो y हो गया डेल्टा 4। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये तो हो गया ये x0 x1 x2 x3 x4 x0 x1 x2 x3 x4 तक। यहाँ y0 y1 y2 y3 y4 यहाँ। अब देखिए इसमें क्या होगा, डेल्टा y0 इज इक्वल टू y1 माइनस y0, इसमें से एक हटाएगा, फिर डेल्टा y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, फिर डेल्टा y2 इज इक्वल टू y3 माइनस y2, यहाँ डेल्टा yq इज इक्वल टू y4 माइनस yq। अब आइए यहाँ डेल्टा स्क्वायर y0 को क्या करेंगे, तो अब इसमें से इसी है, तो डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, फिर डेल्टा स्क्वायर y1 में डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, डेल्टा y स्क्वायर y2 में डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2। अब इसका ये डेल्टा q0 में डेल्टा स्क्वायर y1 इजकल टू डेल्टा स्क्वायर y0, यहाँ डेल्टा q y1 में डेल्टा स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0 y1। देखिए इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए। अब देखिए इसको इसमें घटाए तो डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, डेल्टा y2 माइनस डेल्टा 1, डेल्टा q माइनस डेल्टा y0। अब इसका देखिए यहाँ देखिए डेल्टा q y0 में डेल्टा स्क्वायर y1 में से डेल्टा स्क्वायर y0 घटाए, डेल्टा स्क्वायर में से डेल्टा स्क्वायर y1 घटाए। अब यहाँ देखिए डेल्टा स्क्वायर 4y0 में तो डेल्टा स्क्वायर q1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0, ये मेरा इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में जैसे ही आ गया आपको देखिए, अब न्यूटन में चलिए, अब न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन वाला में चलते हैं। अब आइए न्यूटन वाला में देखिए मेरा, आप चलिए न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन लिखिए, अच्छा रहेगा। डिफरेंस इंटरपोलेशन। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस p डेल्टा y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 डेल्टा फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 डेल्टा 3 फैक्टोरियल 3 y0। अब दिमाग लगाइए, यहाँ एक फैक्टोरियल 3 है तो यहाँ एक 2 ही तक है, ये भी दिमाग दौड़ा सकते हैं। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट आप अपना भी लगा सकते हैं, p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 डेल्टा फैक्टोरियल 3 4 बटे डेल्टा 4 बटे y0। उसके बाद अप टू डॉट 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 हो गया, और n इक्वल इंटरवल बिटवीन x तक, मतलब n जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डेल्टा y0 में ये n आएगा तो x तक रहेगा। चलिए हम आपका फर्स्ट क्वेश्चन से मिलाते हैं। एग्जाम्पल एक समझिए, आपको एग्जाम्पल से बहुत रूबरू अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 891 46 90 01 64 90 11 और बाद 81 192 1, यहाँ 93 1 और 101, फाइंड 895 वैल्यू। अब देखिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, आपको इसको उस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसको तो हम जानते हैं। चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस फॉर्मेट में हम पहले
इसको ढालते हैं। चलिए आइए आइए देखिए, अब एक खांचा पहले बनाइए x का, ये y का। अब पहले तो एक्स वाई पहले लिख लीजिए, उसके बाद उधर लिखिएगा। x क्या है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ सोचना पड़ेगा, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, x3 है, ये x4 है। यहाँ हो जाएगा y0 है, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है। अब करना क्या है आपको, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 891, यहाँ हो जाएगा 901, यहाँ 911, ज़्यादा एक 1 हो गया, 911, 921, 931। अब आ गया यहाँ 46, 66, 81, 93, नहीं हाँ 101। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा वाई 0। चलिए आते हैं, डेल्टा वाई 0 क्या होगा, 66 में से 46 घटाएंगे कितना बचेगा, 20। चलिए, और 81 में से 66 घटाएंगे 15, और 93 में से 80 घटाएंगे 12, 101 में से 93 घटाएंगे 8, और यहाँ अब इसका हो गया तो हम डेल्टा y1 निकालेंगे। अब आइए 50 में से 20 घटाएं -5, 12 में से 5 घटाएं -3, 8 में से 12 घटाएं -4। अब देखिए यहाँ हम निकालेंगे डेल्टा y2। अब आइए -3 में से -5 घटाएं 2, -4 में से -3 घटाएं -1, -1 में से माइनस, अब इसका देखिए डेल्टा y3 लिखेंगे, -1 में से -2 घटाएंगे तो -3 हो गया। अब क्या करना है आपको, इसमें से x क्या है, x जो निकालना है मेरा को, इसमें क्या निकालना, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि 64 में से 6 घटाए ये इतना, इसमें से इसमें घटाना है, इसमें से इसमें घटाए यहाँ, इसमें से घटाए यहाँ, इसमें से इसमें घटाए यहाँ, और इसको इसमें से घटाए यहाँ। -4 में से -3 घटाएंगे तो -4, अब +3 तो -1, और -1 अब -2 तो -3 हो गया। अब x क्या है मेरा, क्या निकालना क्या है इसमें, 895, तो मेरा वो x हो जाएगा। चलिए 895 x हो गया। x0 मेरा क्या है, चलिए x0 मेरा क्या है, ये 891। अब देखिए x0 x निकल गया, h निकालना है। h मेरा क्या है, कितना का डिस्टेंस है इसमें, देखिए 10 का डिस्टेंस है। वो 9001 और 891 में नहीं, यहाँ 6, देखिए h हम आपको निकालते हैं, आपको हम h निकाल के हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x0। x1 मेरा क्या है 9001 और x1 क्या है 891। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आया, इसको घटाइएगा तो आपको 10 आ जाएगा। ये मेरा हो गया, h निकल गया। उसके बाद p निकालेंगे, p क्या होता है x1 माइनस x0 बाई h, तो हो जाएगा 895। x1 क्या है 89, नहीं हाँ x, यहाँ x होगा, यहाँ x नहीं, x1 नहीं होगा, x माइनस x0, तो x है 895, जिसको निकालना है 8095 1895 बटे 1800, x1 x0 क्या है 1891 बटे h10, 1895 से 1891 घटाएंगे तो 4/10, 4 में से 10 गया, मेरा 0.4 आ गया, 0.4 आ गया, तो आप 4 आ गया। अब उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। चलिए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है मेरा, y इक्वल टू fx प्लस p डेल्टा y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 डेल्टा फैक्टोरियल 3 y30। देखिए y3 तक, यहाँ आपका यहाँ y0 y स्क्वायर y3 y4 तक जाना है, तो हम एक और चले जाएंगे, p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 इंटू p माइनस 3 बटे डेल्टा फैक्टोरियल 4 बटे
डेल्टा स्क्वायर डेल्टा 4y0। अब देखिए ये फॉर्मूला लगा, यहाँ तक होता है। और अब देखिए, अब यहाँ देखिए y निकालना है। चलिए y तो fx मेरा क्या दिया हुआ है, हम fx को हम क्या कहे थे, y तो fx क्या मेरा दिया हुआ है 46। y देखिए तो fx मेरा हो गया 46, तो हो जाएगा यहाँ 46 प्लस p मेरा कितना निकला है, या देखिए 0.4 इंटू डेल्टा y0 ऊपर वाला लिखाएगा, इसमें भी ऊपर वाला था 20, तो ये हो जाएगा 20। चलिए 20 प्लस यहाँ p कितना है 0.4, यहाँ देखिए p 0.4 निकला है, 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 बट्टे फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर y1, तो डेल्टा स्क्वायर y1 कितना देखिए क्या है ऊपर से -5, तो यहाँ से हम -5 लिखेंगे। अब प्लस फिर क्या है p, तो 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू 0.4 माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3। अब देखिए, अब डेल्टा क्यू कितना है y2 का, तो आपका ये है, यहाँ देखिए जीरो ही ना होगा, ये सब जीरो है। तो डेल्टा क्यू जो आपको डेल्टा क्यू दिया हुआ है, डेल्टा क्यू दिया हुआ है 2। अब फिर देखिए, फिर आएंगे 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 और 0.4 माइनस 3 बट्टे फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा आपको -3 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेट आप कीजिएगा, ऐसे आप कीजिएगा, इस सभी का कैलकुलेट करके आप लिखिएगा, तो सभी का कैलकुलेट करके आपको आप कर लीजिएगा, हम करके रखे हुए हैं, आपका आ जाएगा 54.8528, इतना आंसर आएगा। आप लोग बारी से सभी का कीजिएगा, क्योंकि एक बार करके आप लोग का गलत हो सकता है, इसलिए बारी का इसका एक बार कीजिएगा, इसका एक साथ, इसका एक साथ, इसका एक साथ, इसका एक साथ करके उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। आप लोग इनका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, और आपको न्यू क्वेश्चन के लिए भी हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।